अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम स्मार्ट एकेडमी की तरफ से मैं आपको आज मैथ्स का पोर्शन पढ़ाऊंगी और मैथ्स के पोर्शन में हमारे पास अरिथमेटिक फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है। सो अरिथमेटिक बेसिकली हमारे पास है क्या? अरिथमेटिक हमारे पास मैथमेटिक्स का सबसे ओल्डेस्ट एंड बेसिक ब्रांच है जो कि हमारे पास डील करता है नंबर्स, ऑपरेशंस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन, कंपैरिजन और एप्लीकेशन। ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक तो ये सबसे ओल्डेस्ट है, दूसरा ये सबसे बेसिक ब्रांच है। ओल्डेस्ट और बेसिक इस वजह से है क्योंकि ये हमारे पास नंबर्स को डील करता है और नंबर्स तो बहुत साल पहले अगर देखें तो उससे ही हमारे पास बस नंबर्स आ रहे हैं, उसको हम ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, यानी कि उसके ऑपरेशंस हम उस पर अप्लाई करें। ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड द बेसिक ब्रांच। ठीक है। अब ये हमारे पास डील किस में करता है? नंबर्स में। अब नंबर्स के भी हमारे पास मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। उसमें सबसे पहले नंबर के कैटेगरीज़ में आता है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। ठीक है। नेचुरल नंबर्स में हमारे पास आते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से शुरू होते हैं। ठीक है। जस्ट काउंटिंग नंबर्स हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास नेचुरल नंबर्स के अलावा है होल नंबर्स। अब होल नंबर्स हमारे पास शुरू होते हैं 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अप टू सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास होता है होल नंबर्स के बाद आता है हमारे पास इंटीजर्स। अब इंटीजर्स हमारे पास उसमें हमारे पास +-1, +-2, +-3 इस तरह। ठीक है। देट इज़ +-1, +-2, +-3 अप टू सो ऑन, यानी कि बस इन्फिनिटी तक। ठीक है। ये भी 0 से 0, +-1, +-2, +-3 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रेशनल, यानी कि जो फ्रैक्शंस में हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो वो 1/2, -3/4, 5/2 इस तरह मुख्तलिफ़ नंबर्स हैं हमारे पास जो कि हम फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं। रेशनल के अलावा हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स हमारे पास क्या है? इर्रेशनल नंबर्स जो कि हम फ्रैक्शंस में नहीं लिख सकते या उसमें बार बार रिपीटिशन होती है, यानी कि अगर फ्रैक्शन में लिख भी ले लेकिन उसमें वो नंबर इनडिविजिबल होता है। जैसे कि हमारे पास वैल्यू है पाई जो कि 22/7 की इक्वल है, जो कि 3.14 समथिंग इस तरह कुछ वैल्यू है। ठीक है। इस तरह इसके बाद हमारे पास है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो कि हम नंबर लाइन पर ड्रा कर सकते हैं। ठीक है। नंबर लाइन पर ड्रा कर सकते हैं। ठीक है। अब रियल नंबर्स में हमारे पास ये सारे नंबर्स हमारे पास रियल नंबर्स में आते हैं। ठीक है। ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इर्रेशनल, ये सारे नंबर्स हमारे पास किस में आते हैं? रियल नंबर्स में। ठीक है। ये हो गया इसका नंबर वाला पोर्शन। ठीक है। अब नेक्स्ट पोर्शन की तरफ आते हैं ऑपरेशंस की तरफ। अब ऑपरेशंस हमारे पास क्या है? ऑपरेशंस हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है। ये हमारे पास ऑपरेशंस है। ओके। ऑपरेशंस अब एडिशन है। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मतलब 2 × 5 = 10, डिवीजन
10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5, एडिशन 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4, सब्ट्रैक्शन 2 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1। यही सब यानी कि हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें, ये हमारे पास है ऑपरेशंस। ठीक है, इनको हम ऑपरेशंस कहते हैं। अब इन ऑपरेशंस के भी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। थर्ड पोर्शन हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, सो अगर हम एडिशन की बात करें, एडिशन में हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि अगर हम लिखें a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, सो इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह है कि 3 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3। सेम है ना, अगर हम 3 को पहले लिख के 2 को पहले लिख के, इससे हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये हमारे पास दोनों सूरतों में 5 ही आता है। ठीक है, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब इसमें हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, वो हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये इस तरह है, तो इसको हम 3 प्लस 2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 1, इससे सेम ही आंसर आता है। देखिए 3 प्लस 2 5 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3 प्लस 3, सो 6 इज़ इक्वल टू 6, सेम आंसर आता है ना। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब तीसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इसकी है कि नंबर प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू नंबर, यानी कि इसकी ज़ीरो जो है ये इसकी आइडेंटिटी है। ज़ीरो के साथ जो भी नंबर हम ऐड करते हैं उससे वही नंबर आता है, इस वजह से इसको हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन की तरफ आते हैं। सो सब्ट्रैक्शन हमारे पास ना ही कम्यूटेटिव, नो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि a माइनस बी इज़ इक्वल टू बी माइनस ए नहीं हो सकता। इस तरह देखिए, अगर मैं लिखूँ 3 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 2 माइनस 3, सो इससे 1 और इससे -1, सो ये तो दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है। ठीक है, इतना डिफरेंस है इसमें। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन है। सो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन की में हमारे पास कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं? मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे पास कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव में आइडेंटिटी वाला थोड़ा सा अलग है। आइडेंटिटी वाला इस तरह अलग है कि a क्रॉस 1 इज़ इक्वल टू a, यानी सेम उससे वही नंबर आ जाए, इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, सो एडिशन में हमारे पास ज़ीरो था, क्योंकि ज़ीरो के साथ जो कुछ भी ऐड करे वही उससे आता है, वही आंसर। अब मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 होगा, क्योंकि 1 के साथ हम जो भी नंबर मल्टीप्लाई करें उससे वही नंबर आता है। ठीक है, इसमें एक प्रॉपर्टी की इजाफ़ा है, वो है ज़ीरो प्रॉपर्टी। ज़ीरो प्रॉपर्टी उसको हम कहते हैं कि हम नंबर के साथ जो भी मल्टीप्लाई करें उससे हमारे पास ज़ीरो आता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास ज़ीरो प्रॉपर्टी। इसकी एग्ज़ाम्पल है कि 5 मल्टीप्लाई 0 इज़ इक्वल टू 0,
ज़ीरो के साथ जो भी नंबर हम मल्टीप्लाई करें उससे ज़ीरो ही आता है। ठीक है, ये इसके प्रॉपर्टीज़ हो गए। अब ऑपरेशंस हम पढ़ रहे हैं, ऑपरेशन के प्रॉपर्टीज़ भी हमने पढ़ लिए। लेकिन अगर हमारे पास एक इक्वेशन आ जाए जो कि कम्प्लेक्स हो, यानी कि उस कम्प्लेक्स इक्वेशन में ये आ जाए, यानी कि हमारे पास 2 × 3 + 2 - 3 स्क्वायर / 2, इस तरह कुछ इक्वेशंस आ जाए तो इसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे? इसके लिए हम एक रूल अप्लाई करते हैं। आपने सुना भी होगा BODMAS रूल, हमने बहुत पहले ही पढ़ा है BODMAS रूल। अब BODMAS रूल हमारे पास है ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये है हमारे पास ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब ब्रैकेट तो हमारे पास है कि ब्रैकेट में जो नंबर्स हों पहले वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर हमारे पास मेनली हम कहते हैं एक्सपोनेंट्स को। ठीक है, एक्सपोनेंट्स या अंडर रूट्स को। ठीक है, रूट्स को, इसको हम ऑर्डर कहते हैं। डिवीजन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, अब इस ऑर्डर से चले ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन है हमारे पास। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, 2 - 3। इससे हमारे पास आता है 2, अगर ये इक्वेशन में लिखूँ 2 × 3 प्लस ये -1 स्क्वायर / 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ऑर्डर, एक्सपोनेंट्स या रूट्स। सो एक्सपोनेंट हमारे पास स्क्वायर है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सो 2 × 3 + 1 / 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है? हमने पहले डिवीजन करना है। सो 2 × 3 + 1 / 2 क्या है? ये हमारे पास तकरीबन 0.5 है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन 2 × 3 = 6 + 0.5। ओके, अब 6 प्लस अब एडिशन करेंगे और ये है 6.5, इससे ये आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है अगर हमें इस तरह दिया गया हो। ठीक है, हमें मुख्तलिफ उसमें मल्टीप्लिकेशन दिया हो, एडिशन दिया हो, सब्ट्रैक्शन दिया हो, डिवीजन दिया हो, रूट दिया हो या एक्सपोनेंट दिया हो, इसके अलावा ब्रैकेट्स दिए हो, तो हमने किस ऑर्डर से सॉल्व करना है? हमने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, दूसरे नंबर पे हमने ऑर्डर यानी कि एक्सपोनेंट या रूट सॉल्व करने हैं, थर्ड पे हमने डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में हमने सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर्स और ऑपरेशन वाला पोर्शन है। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे यानी कि कंपैरिजंस पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ओके, ठीक है।